दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले वो जो ख़राब सर्विस मिलने पर कस्टमर केयर को फ़ोन करके चिल्लाते हैं, और दूसरे वो जो कहते हैं हटो, अब मैं खुद की कंपनी खोलूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि काम कैसे होता है। 1910 की बात है। एक लकड़ी का एक अमीर व्यापारी विलियम बोइंग पहली बार प्लेन में बैठा। उतरते ही उसका चेहरा लाल था। उसने अपने दोस्त से कहा, ये प्लेन नहीं, ये तो तारों से बंधा हुआ लकड़ी का कचरा है। पायलट हंसा और बोला, इतना ही शौक है तो खुद बना लो। बस यही वो पल था जब दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी की नींव रखी गई। एक ईगो, एक चैलेंज और ढेर सारा लकड़ी का गोदाम। आज की कहानी इस जिद्दी कंपनी की है। विलियम बोइंग ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपने शिपयार्ड, जहां वो नाव बनाते थे, को प्लेन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, लकड़ी का व्यापारी प्लेन कैसे बनाएगा? भाई, उस वक्त प्लेन लकड़ी के ही बनते थे, लेकिन बोइंग को परफेक्शन चाहिए था। उन्होंने प्लेन में पहली बार रेडियो लगाया ताकि पायलट आपस में गप्पे न मारे बल्कि बात कर सके। तभी आया वर्ल्ड वॉर 1। बोइंग को पहला बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, बोइंग का धंधा ठप। हालत ये थी कि उन्हें प्लेन की जगह फर्नीचर बनाना पड़ा ताकि कंपनी चल सके। सोचिए, आज जो कंपनी फाइटर जेट बनाती है, वो कभी सोफे और डाइनिंग टेबल बेच रही थी। फिर असली धमाका हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। बोइंग ने बनाया B-17, द फ्लाइंग फोर्ट्रेस। इसके नाम में ही किला फोर्ट्रेस था। ये प्लेन नहीं, एक उड़ने वाला टैंक था। सुनने में ये अनबिलीवेबल लगेगा, पर कई B-17 ऐसे थे जो आधी पूंछ कटने पर, 2 इंजन बंद होने के बाद और सैकड़ों गोलियों के छेद होने के बाद भी बेस पर वापस लौट आए। पायलट कहते थे कि ये प्लेन आपसे बात करता है, ये आपको मरने नहीं देगा। एक किस्सा तो ऐसा है कि एक B-17 का बीच का हिस्सा लगभग कट गया था। लोग आर पार देख सकते थे, लेकिन वो फिर भी 500 मील उड़कर वापस आया। यही ये बोइंग का नाम भरोसे का दूसरा नाम बन गया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1955 में बोइंग ने अपना पहला जेट प्लेन 707 बनाया। दुनिया को यकीन दिलाना था कि जेट इंजन सुरक्षित है। तो उनके टेस्ट पायलट टेक्स जॉनस्टन ने क्या किया? उन्होंने एक एयर शो में 707 पैसेंजर प्लेन को हवा में पूरा उल्टा घुमा दिया। बोइंग के प्रेसिडेंट की तो जान ही निकल गई थी। अगले दिन जब पूछा ये क्या था, तो पायलट ने शान से कहा, मैं तो बस प्लेन बेच रहा था सर। लेकिन असली करो या मरो वाला पल आया बोइंग 747 के वक्त। इसे बनाने के लिए बोइंग ने इतना उधार लिया कि अगर प्लेन फेल होता तो कंपनी नीलाम हो जाती। इसे द इनक्रेडिबल्स नाम की टीम ने बनाया था, जिन्होंने सिर्फ 16 महीनों में ही इसे खड़ा कर दिया। और जब ये क्वीन ऑफ द स्काईज उड़ी, तो इसने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया। आज बोइंग सिर्फ प्लेन नहीं बनाता, वो आपको स्पेस में ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक लकड़ी के व्यापारी के गुस्से से शुरू हुई ये जर्नी आज मंगल ग्रह तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठकर अपनी फ्री मील का इंतज़ार करें, तो उस लकड़ी के गोदाम और उस जिद्दी विलियम बोइंग को याद करना, क्योंकि अगर वो उस दिन चुपचाप उस खराब प्लेन से उतर जाता, तो शायद आज हम ज़मीन पर ही होते। आपको बोइंग का कौन सा किस्सा सबसे अमेजिंग लगा, कमेंट्स में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली फाइट में लेग रूम कम मिलेगा।